Welcome, my dear students. In previous lecture, before our unit test से पहले we have discussed about basic geometrical ideas, in which point and lines. हमने क्या पढ़ा? पॉइंट के बारे में पढ़ा, लाइन के बारे में पढ़ा, और लाइन कितने टाइप की होती है, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्स लाइन, है ना, ये सारी चीज़ें. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कर्व्स. कर्व मीन्स क्या होता है इन मैथमेटिक्स? कर्व मीन्स, कर्व का एक्चुअली रियल मीनिंग क्या होता है? कर्व मीन्स होता है नॉट स्ट्रेट. नॉट स्ट्रेट मतलब जो चीज सीधी नहीं है वो कर्व में है. ठीक है. अब कर्व किसी भी प्रकार का हो सकता है. यू ऑल हैव योर बुक्स, सो आप बुक्स में भी देख सकते हैं. ये भी एक कर्व है, ये भी एक कर्व है, आपकी बुक में बना रखे हैं. ये एक कर्व है, ये भी एक कर्व है ना. ये डोडल लाइन, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है. ठीक है. और इस तरीके से ये सभी कर्व है. सो दिस ऑल आर कर्व्स. कर्व जो है, जो भी डूडल लाइंस बनाते हैं उसका नतीजा, द रिजल्ट ऑफ डूडलिंग इज द कर्व. डूडलिंग मतलब हमारा अगर स्ट्रेट लाइन नहीं चल रहा है तो ये कर्व है. लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं को कर्व बोला जाता है. कर्व और भी टाइप के होते हैं. अब कर्व को जो है दो मेन पार्ट में बांटा गया है. कौन से दो? एक होते हैं ओपन कर्व और एक होते हैं क्लोज कर्व. ओपन कर्व्स कैसे? जैसे ये वाला ओपन है ना, ये ओपन है, ये ओपन है. यानी जो क्लोज नहीं है वो ये ओपन कर्व है, मतलब इनके सारे एंड जुड़े हुए नहीं. क्लोज कर्व में जो है ये क्लोज कर्व आ जाता है, ये क्लोज कर्व आ जाता है. ठीक है. और ये क्लोज कर्व मीन्स जो फिगर पूरा क्लोज है, जिसका बाहर निकलने का या इनकी लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं है, वो क्लोज कर्व है. और ओपन कर्व में यहां पर एंड पॉइंट है, यहां पर एंड पॉइंट है, कहीं ना कहीं आपको एंड पॉइंट जरूर दिखेगा. सो कर्व मीन्स जो स्ट्रेट नहीं है वो सभी कर्व है. डॉडलिंग का रिजल्ट कर्व होता है. कर्व ओपन कर्व और क्लोज कर्व होते हैं. ओपन मतलब जो खुले हुए हैं, क्लोज मतलब जो बंद है. ठीक है. ये तो कर्व के टाइप हो गए. अब कर्व में अगर देखा जाए तो इसमें पोजीशन की बात करते हैं कि मान लो कर्व के अंदर इफ वी हैव पॉइंट नियर द कर्व, कर्व के नियर में अगर कोई पॉइंट है हमारे पास, है ना, तो उसको कैसे शो किया जाएगा? लेट्स सी इफ वी हैव दिस कर्व, दिस इज अ क्लोज कर्व, ये क्लोज कर्व है. इसमें कोई भी पॉइंट कहां कहां हो सकता है. सो एनी पॉइंट हैविंग थ्री डिसजॉइंट पार्ट्स. किसी भी कर्व के थ्री डिसजॉइंट पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक पॉइंट यहां हो सकता है, एक इसकी बॉर्डर पे हो सकता है और एक बाहर हो सकता है. यही तीन जगह है. एक तो इसके अंदर हो सकता है, एक इसकी बाउंड्री पे हो सकता है और एक बाहर हो सकता है. सो जो इसके अंदर है इसको बोलते हैं इंटीरियर. मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट और ये सी. सो ए पॉइंट क्या है? इंटीरियर पोजीशन में. कहां पर है? इंटीरियर में. इंटीरियर मतलब इनसाइड, इनसाइड द कर्व. जो इसकी बाउंड्री पे है इसको बोलते हैं, ये बाउंड्री पे है. ये बी पॉइंट कहां पर है? बाउंड्री पे, मतलब ये ऑन द कर्व हो गया. और सी वाला जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये कहां पर है? एक्सटीरियर में. कहां पर है? एक्सटीरियर मतलब आउटसाइड में. सो इस तरीके से किसी भी कर्व के थ्री एडजेसेंट पार्ट्स होते हैं, इनसाइड, ऑन और आउटसाइड, है ना. एक इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑन बाउंड्री. ठीक है. इस तरीके से किसी भी कर्व में पोजीशन हो सकती है पॉइंट की. सो इस हमको ये समझ में आना चाहिए कि कोई पॉइंट कर्व के इनसाइड में है, ऑन द कर्व है या आउटसाइड द कर्व है. क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे 5.2 में 5.1 भी सोल्व करना है, 5.2 भी करना है. वो आपको पीडीएफ के रूप में दिया जाएगा सॉल्यूशन उसका, और उसको वीडियो में भी मैं क्वेश्चन बना के बताऊँ. सो इस तरीके से हमको किसी भी कर्व के ऊपर पॉइंट हमको देखना आना चाहिए. तो कर्व दो टाइप के हो गए, ओपन कर्व, क्लोज कर्व. कर्व के ऊपर पॉइंट थ्री एडजेसेंट
पार्ट्स होते हैं कर्व के, इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द कर्व। अब बात करते हैं पॉलीगॉन्स। ये तो बात होगी कर्व। अब कर्व से हमको, क्लोज कर्व से एक चीज और समझ में आई कि पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीगॉन्स? polygons. So polygons, the simple curve made up of entirely. Polygons क्या होते हैं? ये है कर्व ही. This is the type of curve, but entirely made with sides. ये ना, यहां पर डूडलिंग का कोई मतलब नहीं है, ये साइड से बने हुए रहते हैं. साइड्स मतलब लाइन से, ठीक है. सो ये एक पॉलीगॉन, ये एक पॉलीगॉन है, ये भी एक पॉलीगॉन है, और ये भी एक पॉलीगॉन. इस तरह मल्टीपल बनाए जा सकते हैं कितने भी. यानी ये सारे क्लोज्ड कर्व हैं जो कि साइड से मिलके बने, इनके साइड से. मतलब मैं इस रेक्टेंगल की बात करूं, सॉरी ट्रायंगल की, तो ए बी सी, यहां पर साइड कौन कौन सी हो गई? एक साइड हो गई ए बी. इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ये एक साइड हो गई ए बी, दूसरी साइड हो गई बी सी, तीसरी हो गई सी. तीन साइड हो गई. उसी तरह अगर हम रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर की बात करें ए बी सी डी, तो इसमें चार साइड हो गई, ए बी, बी सी, सी डी और डी. ए बी, बी सी, सी डी और डी, ठीक है, चार साइड हो गई. इसी तरह इसमें, तो ये जो है पॉलीगॉन्स क्या होता है? पॉलीगॉन्स आर क्लोज्ड कर्व एंटायरली मेड अप ऑफ साइड्स. यानी स्ट्रेट साइड से बने हुए रहते हैं. ऐसा नहीं है कि हम इनको पॉलीगॉन नहीं बोल सकते. दिस इज नॉट अ पॉलीगॉन, दिस इज ओनली क्लोज्ड कर्व. ये क्लोज कर्व है, ठीक है. तो पॉलीगॉन जो एंटायरली साइड से मिलकर बना है, ठीक है. अब इस पॉलीगॉन्स में बहुत से टाइप के होते हैं. इसमें रेक्टेंगल भी अलग अलग टाइप का होता है, ये आपकी बुक में बताया गया है, ठीक है. अब इन पॉलीगॉन से हमको कुछ चीजें समझ में आ जाती है, कुछ नए पॉइंट आते हैं. जैसे सबसे पहले तो आता है साइड, जैसे मैंने आपको बताया. तो मेन पॉइंट आता है साइड्स. साइड्स अपने को समझ में आना चाहिए कि ये ए बी साइड है, ये बी सी साइड है. ये साइड का नोटेशन है, ये ए बी साइड, बी सी साइड से. अगर मैं इसको पी क्यू आर एस नाम देता हूं, पी क्यू आर एस टी, ठीक है. मैं इस पॉलीगॉन को पी क्यू आर एस टी नाम दिया. तो इसमें साइड कौन कौन सी हो गई? एक साइड हो गई पी क्यू, एक साइड हो गई क्यू आर, एक साइड हो गई आर एस, एक हो गई एस टी और एक हो गई टी पी. इस तरीके से 5 साइड से मिलकर बना हुआ पॉलीगॉन है. फिर ये 6 से बना हुआ है. इस तरीके से ये होती है साइड्स. दूसरी चीज आती है आपके वर्टिसेस. वर्टिसेस क्या होता है? Vertices are the points where two sides meets और end points of two sides is vertices. मतलब ये दोनों साइड जहां पर मिल रही है, ये एक vertices है, इसको vertex बोलते हैं. This is vertex where two sides ends, the end point or joining point is called vertex. So this is vertex. यहाँ पर vertex A है, vertex B है और vertex C है. यहाँ पर vertex में A, B, C और डी, 4 वर्टेक्स है. यहां पर वर्टेक्स कौन कौन से आ गए? पी क्यू आर एस और टी. यहां पर ये 4 वर्टेक्स आ गए, ठीक है ना. तो ये सभी वर्टिसेस है. अब बात आती है एडजेसेंट साइड्स. ये जैसे वर्टिसेस की बात की है अपनों ने, उसी तरह बात करते हैं एडजेसेंट साइड. एडजेसेंट साइड्स क्या होती है? इन्हीं पॉलीगॉन में देखिए, ये जो साइड्स है, इसमें एडजेसेंट साइड किसको बोला जाता है? कि ये और ये जो पास पास वाली है ना, एक ही कॉमन वर्टिसेस वाली जो साइड्स होती है, इनको एडजेसेंट साइड बोलते हैं. यानी इसमें एडजेसेंट साइड कौन किसकी हो गई? जो पास में है, जो पड़ोसी है, उनको एडजेसेंट बोला जाता है. ए बी और ए सी, ये ए बी और ए सी, ये एडजेसेंट साइड हो गई. यहाँ पर एडजेसेंट में ए बी और ए डी. अब ये ऐसा नहीं है कि ए बी और ए सी हो गई तो ये नहीं हो सकती. यानी इस वर्टेक्स के पास वाली दोनों साइड एडजेसेंट है, इसके पास वाली ये दोनों एडजेसेंट है, इसके पास वाली ये दोनों एडजेसेंट है. इस तरीके से एडजेसेंट साइड्स काम करते हैं. यहाँ पर एडजेसेंट की बात करें तो पी वर्टेक्स के पास में पी क्यू और पी टी, ये दोनों पी क्यू
और PT, ये एडजेसेंट साइड्स हो गई। अगर एस की बात करें तो RS और ST, RS और ST ये दोनों एडजेसेंट साइड, मतलब जो पड़ोसी एक ही सिंगल वर्टेक्स से, कॉमन वर्टेक्स से जो साइड निकलती है वो एडजेसेंट साइड हो गई। ठीक है, अब एडजेसेंट वर्टेक्सेस क्या होते हैं? जैसे एडजेसेंट साइड है, उसी तरह फोर्थ नंबर पे आता है एडजेसेंट वर्टिसेस। मतलब जैसे एडजेसेंट साइड मतलब पड़ोसी साइड्स, वैसे एडजेसेंट वर्टिसेस मतलब बिल्कुल पास के वर्टिसेस। यानी इसके P के एडजेसेंट कौन कौन से हो गए? Q और T, Q एंड T। S के पास में कौन कौन से हो गए? R और T। ठीक है, अगर यहाँ B की बात करें तो A C दोनों इसके पड़ोसी है ना, ये छोटा है। अब B के पड़ोसी देखेंगे यहाँ पर, तो इसके पड़ोसी कौन है? एक तो A हो गया, एक D हो गया, C हो गया। ठीक है, तो एडजेसेंट वर्टिसेस मतलब पास के पड़ोसी। और इसमें फिर लास्ट बात आती है डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होते हैं? फिफ्थ पॉइंट आता है डायगोनल्स। डायगोनल्स मीन्स जो साइड्स एडजेसेंट वर्टिसेस को छोड़ के जो लाइन खींची जाती है डायरेक्ट साइड, उनको डायगोनल्स बोलते हैं। जैसे ये यहां पर, ये तो एडजेसेंट साइड और एडजेसेंट वर्टिसेस हो गए। इसके अलावा जो लाइन बनेगी इस पर से, ये इसका डायगोनल हो गया, DB। यहां पर कौन सा है? DB डायगोनल है। अगर मैं C की बात करूं तो इसके एडजेसेंट वर्टिसेस और एडजेसेंट साइड को छोड़ के जो लाइन यहां पर जाएगी, एडजेसेंट वर्टिसेस को छोड़ के जो लाइन ड्रॉ की जाती है वो इसका डायगोनल हो जाता है। जैसे यहाँ का डायगोनल, इन दोनों को छोड़ के दो डायगोनल बन जाएंगे, तो यहाँ पर TQ और TR, यहाँ पर TQ एंड TR, ये डायगोनल। यानी एडजेसेंट साइड को छोड़कर और एडजेसेंट वर्टिसेस को छोड़कर जो लाइन ड्रॉ की जाती बाकी वर्टिसेस पे, वो उसके डायगोनल्स होते हैं। अब यहाँ की बात करें इसकी, अगर मैं इसको नाम दे देता हूं STUVWX, ठीक है, तो अब S के एडजेसेंट वर्टिसेस T और X है, इन पे तो हम डायगोनल नहीं ड्रॉ कर सकते, पर बाकी U, V और W, इन तीनों पर हम डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। सो SU, SV और SW, ये तीन डायगोनल S वर्टिसेस से हो गए। उसी तरह तीन इससे भी हो सकते हैं, तीन इससे भी हो सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे डायगोनल। अब इसका कॉमन डायगोनल तो इसका ये और इसका ये कॉमन डायगोनल हो गया। सो हम लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि कर्व्स जो है ओपन कर्व और क्लोज कर्व होते हैं। ठीक है, कर्व के ऊपर पॉइंट अंदर बाहर और ऊपर तीन जगह पॉइंट की साइड हो सकती है। एंटायरली मेड विद साइड, यानी ऐसा क्लोज्ड कर्व जो साइड से मिलके बना है उसको पॉलीगॉन बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपके आने वाली बड़ी सारी क्लासों में काम देगा ये पॉलीगॉन। तो जो साइड से मिलके क्लोज कर्व बनता है, जैसे कि ये है, इन सभी को पॉलीगॉन बोला जाता है। पॉलीगॉन में हमने साइड्स देखा, साइड मतलब ये जो लाइन है, इनको वर्टिसेस के पॉइंट के नाम से इनको साइड को जाना जाता है। नोटेशन इस तरीके से दिया जाता है, AB एक साइड हो गई B से। वर्टिसेस मतलब जहां पर एंड पॉइंट, दो साइड का एंड पॉइंट होता है, वहां पर वर्टिसेस बनता है। एडजेसेंट साइड मतलब जो पड़ोसी साइड है, यानी पास पास वाली, जिनका कॉमन एक वर्टिसेस होता है, उनको एडजेसेंट साइड बोला जाता है। एडजेसेंट वर्टिसेस मतलब जो पास पास के दोनों वर्टिसेस हैं, उनको एडजेसेंट वर्टिसेस बोला जाता है। और लास्ट डायगोनल के एडजेसेंट वर्टिसेस को छोड़ के बाकी जो वर्टिसेस है उन पे कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके कर्व पूरे होते हैं। अब इसके हम जो है क्वेश्चन आंसर के लिए आपको वीडियो 5.1 के भी और 5.2 के भी बना के PDF में भी दे देंगे और वीडियो में भी दे देंगे। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से देख लेना। फिर हम लोग एंगल्स पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, है ना, एंगल्स, ट्रायंगल्स। बाकी आपको बुक में देख के 5.1 और 5.2 का सॉल्यूशन आज सेंड कर देंगे, आप उनको देख लीजिएगा।